पोकेमोन की इस बड़ी दुनिया में जहाँ पर इंसान और पोकेमोन दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ पर हमें पोकेमोन्स के बारे में अभी बहुत ही कम पता है और बहुत सी बातें अभी पता चलना बाकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कहानियाँ अभी बनती आई हैं और आगे भी बनती रहेंगी। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं एक नई कहानी, एक नए सफर के बारे में, जिसका नाम है पोकेमोन पार्लियन एडवेंचर। कहानी की शुरुआत होती है, हमें कांटो रीजन में एक घर दिखाया जाता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि हमारे सुपर चैंपियन ऐश कैचम का है। लेकिन अभी ऐश कैचम इस घर के अंदर नहीं है, बल्कि वो कांटो रीजन में कांटोनियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए मदद कर रहा है। कांटोनियन फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल जो कांटो रीजन में मनाया जाता है, जहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है पोकेमोन और ट्रेनर्स के बॉन्ड को, पोकेमोन्स और ह्यूमंस की फ्रेंडशिप को। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश कैचम और पिकाचू सभी लोगों की मदद कर रहे हैं कांटो फेस्टिवल को अच्छा बनाने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ओक अपने लैब में कुछ बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं। ये बच्चे अलग अलग रीजन से कांटो रीजन के अंदर पढ़ने और एक्सप्लोर करने आए थे। प्रोफेसर ओक उन बच्चों से कहते हैं कि जाओ और जाकर कांटो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो और एंजॉय करो। तभी वहाँ पर दो कुछ ऐसे ट्रेनर्स होते हैं, शायद आप उनके बारे में जानते ही होंगे, लीको और रॉय। लीको और रॉय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और रॉय लीको से चलने के लिए कहता है कि हमें अभी निकलना पड़ेगा, हमें अभी चलना है। लीको और रॉय दोनों ही तैयार हो जाते हैं कांटो फेस्टिवल के लिए और वो निकल पड़ते हैं कांटो फेस्टिवल की तरफ। कांटो फेस्टिवल पहुंचने पर वो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है पूरी सिटी को। बहुत सी डिफरेंट चीज़ें थी, अलग अलग पोकेमोन्स भी देखने को मिले। रोय कहता है लीको से कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी भी नहीं किया, ये सच में बहुत ही कमाल की जगह है, मुझे ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लीको रोय से कहती है कि देखो वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन लीको और रोय कुछ कर वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ऐश कैचम और पिकाचू एक ट्रेनर के साथ पोकेमोन बैटल कर रहे हैं। ट्रेनर इस्तेमाल करता है हेडबट को और पिकाचू उस हेडबट को डॉज कर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। ट्रेनर कहता है ऐश तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। ऐश कहता है हाँ अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो जीत हमेशा हमारी ही होगी। जीत के सपने पहले मुझे हरा तो दो। हिप्नो साई बीम इस्तेमाल करो, पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। तभी एक बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धूल ही धूल और धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हिप्नो जमीन पर लेटा हुआ है और पिकाचू ऐश को ताली दे रहा है। सभी लोग चीयर करते हैं ऐश के लिए और तालियां बजाते हैं कि हमारा पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ है। यह देखकर लीको और रॉय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्होंने ऐसी पोकेमोन बैटल कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज थी। लीको और रॉय से वेट नहीं होता, वो ऐश कैचम के पास सीधा चले जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुमने क्या कमाल की बैटल की है, हमने आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐश कैचम कहता है शुक्रिया, क्या तुम दोनों यहाँ पर कांटो फेस्टिवल के लिए आए हुए हो? लीको और रॉय कहते हैं हाँ हम यहाँ पर प्रोफेसर ओक के कैंप के लिए आए हुए थे, लेकिन प्रोफेसर ओक ने कहा कि हमें कांटो फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, तो हम यहाँ पर आ गए। ऐश कैचम ने कहा अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आओ मैं तुम्हें कांटो फेस्टिवल की शान दिखाता हूँ, जो कि है कांटोनियन क्रिस्टल। कांटोनियन क्रिस्टल को एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ था जो कि ट्रांसपेरेंट था, ताकि आते जाते सभी लोग उस क्रिस्टल को देख सकें। लेकिन उस कांटोनियन क्रिस्टल के पास एक ऐसी शॉप थी जहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो कि थे जेसी, जेम्स और मेआउथ, जो कि अपनी शॉप पर चीज़ों को बेच रहे थे। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीम रॉकेट आपस में बात कर रही होती है। जेम्स कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इन चीज़ों को बेचकर हम इतना नहीं कमा पा रहे हैं, हमें और कोई प्लान सोचना पड़ेगा। तभी मेआउथ कहता है कि सामने देखो, क्यों ना हम उस क्रिस्टल को चुरा लें और उसे चुराने के बाद हमारे पास बहुत से पैसे होंगे और हम माला माल हो जाएंगे। जैसे जेम्स और मेआउथ तीनों राजी हो जाते हैं उस क्रिस्टल को चुराने के लिए। ऐश, उसके दोस्त और बाकी सभी लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टीम रॉकेट अपनी एक मशीन के साथ आती है और उस क्रिस्टल को चुरा लेती है, लेकिन पिकाचू और ऐश उसे देख लेते हैं। ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो और उस मशीन को तोड़ दो। लीको और रॉय भी कहते हैं हमें भी मदद करनी चाहिए। लीको अपने म्याहुआ और रॉय अपने फ्योको को पोकेबॉल से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि सीधा अटैक करो टीम रॉकेट के ऊपर।
ऐश केचम म्याहुआ और फ्यूको को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐश केचम ने कभी अपनी लाइफ में ऐसे पोकेमॉन्स नहीं देखे थे। पिकाचू, म्याहुआ और फ्यूको तीनों मिलकर अटैक करते हैं टीम रॉकेट के मशीन के ऊपर, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से कांटोनियन क्रिस्टल गिरकर टूटने ही वाला होता है। लेकिन तभी ऐश केचम डाइव लगाकर उस कांटोनियन क्रिस्टल को बचा लेता है और टीम रॉकेट उस ब्लास्ट की वजह से कहीं दूर जाकर गिर जाती है। कांटोनियन क्रिस्टल वापस आ जाता है और सभी कांटो के लोग ऐश, लीको और रोए को थैंक यू बोलते हैं कि उनकी वजह से हमारा कांटो का क्रिस्टल वापस आ गया है। ऐश भी लीको और रोए को शुक्रिया कहता है कि तुम्हारी मदद की वजह से हमारा क्रिस्टल आज हमारे पास है। ऐश पूछता है कि ये कौन से पोकेमोन है, मैंने अपने लाइफ में ऐसे पोकेमोन तो नहीं देखे। लीको कहती है ये म्याहुआ है, ये मेरा पोकेमोन है। रोए कहता है ये फ्यूको है और ये मेरा पोकेमोन है, और ये दोनों ही पोकेमोन पाल्डियन स्टार्टर्स हैं। ऐश केचम ने पाल्डिया रीजन का नाम पहली बार सुना था, क्योंकि वो पाल्डिया रीजन कभी भी नहीं गया। उसने पाल्डिया रीजन के बारे में अभी तक कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, और पोकेमोन मास्टर बनने के सफर में उसे हर चीज जाननी है पोकेमोन और उससे रिलेटेड। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे कांटो के लोग, रोए, लीको और ऐश, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं पोकेमोन फेस्टिवल को। दिन ढलने ही वाला था और आतिशबाजियां चालू हो चुकी थी आसमान में। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 को जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना।